हेलो दोस्तों, देखिए एक दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा तो इसको लिखेंगे हल। और माना कि दोनों अभिष्ट संख्याएं माना कि दोनों अभिष्ट संख्याएं x और y है। x और y मान लीजिए, चूंकि यहाँ पे हमारे पास संख्या दिया गया नहीं है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों अभिष्ट संख्या x और y है। अब लिखेंगे प्रश्न से यानी अब जो है प्रश्न में जो कहा जाएगा वो काम करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मीन्स होता है घटाव, यानी x और y का अंतर, x माइनस y कितना है? 26। इससे समीकरण 1 मिल गया। तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या इधर दूसरी उधर लिख देते हैं, बराबर के उस साइड। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी कहा जा रहा है ना, तो दूसरा संख्या में 3 से गुणा कर देंगे। x इधर आएगा, बराबर की इधर लाएंगे 3y, तो ये माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समीकरण 2 लिखेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। समीकरण 1 x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। समीकरण 2। यहाँ पे हमारा x जो है मिल रहा है, इसको हम प्लस प्लस माइनस कर देते हैं, यानी प्लस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस प्लस माइनस किसमें होता है? घटाव में। और घटाव में माइनस 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 होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, तो ये सेम है, कट जाएगा। 3y में से 1y घटेगा तो 2y इज इक्वल टू 26 में से 0 घटेगा तो 26। तो y बराबर कितना? 26 है। ये गुना में है तो भाग में, 13 दूनी 26। y कितना हो गया? 13। लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। y का मान रखें ना, y का वैल्यू कितना है? 13 है। x माइनस वाई 13 इज इक्वल टू 26। x इज इक्वल टू 26 है, माइनस का है तो उधर प्लस में 13 हो जाएगा, तो x बराबर कितना है? 9 3 39 हो गया। ठीक है। अतः अभिष्ट संख्याएं x कितना आ गया? 39 और y कितना आ गया? 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये दोनों माने थे x और y। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ x और दो संख्या निकालना था, दो संख्या नहीं था तो हम x और y मान लिए। फिर उसको जो है क्या किया, जो सवाल में कहा जा रहा था वैसे उससे हमको समीकरण मिला। दोनों समीकरण